वत्सल एकेडमी मैं आपके साथ सिमरन और जो हमने तेजस सीरीज स्टार्ट की दैट इज द फॉर मास्टर कैडर मैथ्स के लिए उसी में आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक ऐसा टॉपिक है यहाँ से आपको कंफर्म है दो क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैंने एक क्वेश्चन ये लिया है, एक क्वेश्चन ये है और थर्ड क्वेश्चन ये है। तो मैंने जो तीनों टाइप के क्वेश्चन जो आने के चांसेस रहते हैं ना, मैंने तीनों ही टाइप के आपके लिए क्वेश्चन लिए। तो पहले हम इनके कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप से हम इनको सोल्व करेंगे। तो अगर आपको मास्टर कैडर मैथ्स में अगर आपको एनरोल करना है तो हम आपको 4 मंथ की स्ट्रेटेजी के साथ दैट इज द 4 मंथ के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अगर आपको सिर्फ मास्टर कैडर मैथ्स के लिए चाहिए तो 6,999 में हमारा कोर्स रहता है। लेक्चर्स मिलते हैं, बुक्स रहता है, लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स रहते हैं, नोट्स, पीवाईक्यू और टेस्ट, ये सारी चीजें आपको मिलती है। और अगर आपको नॉन मेडिकल का पूरा कॉम्बो चाहिए दैट इज द फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और आपको यहाँ पर मैथ्स भी अगर चाहिए तो आपको तीनों की तीनों चीजों के सारे लेक्चर्स, बुक्स, नोट्स, पीवाईक्यू और टेस्ट सारी चीजें आपको 14,999 में मिल जाएगी। और वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहती है। और आपकी जो स्ट्रेटेजी है मिनिमम 4 मंथ लगते हैं हमें कि आपके 4 महीने तो लगने ही लगने वाले हैं कि मिनिमम 4 महीने में हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का उन्हीं को आज हम करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की आपके पास इक्वेशंस गिवन रहती है और इनको आपको सोल्व करके बताना होता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्या वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर आपको सिर्फ 2 इक्वेशंस गिवन हो, अगर आपको 2 इक्वेशंस गिवन है तो तब कैसे फाइंड कर, तब तो बहुत इजी है। जो हम अभी तक 9th-10th में पढ़ते आए ना वही वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर आपको सिर्फ दो ही इक्वेशंस गिवन है और इसका हमें बताना है कैसा सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पर आपके पास तीन यहाँ पर कंडीशंस आती हैं। आपके इनको कोफिशिएंट्स को देखना होता है, x के कोफिशिएंट्स को देखो, y के कोफिशिएंट्स को देखो। अगर आपने इनके कोफिशिएंट्स को इस तरीके से लिखा और अगर आपके इक्वल नहीं आए तो तब आपके पास कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्या रहेगा कि अगर आपने a1 बाय a2 लिखा दैट इज द x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स और आपने कांस्टेंट्स और इनको लिखा इस तरीके से और अगर आपके ये तीनों के तीनों ही अगर इक्वल अगर आ जाते हैं तो तब आपके पास जो इक्वेशंस हैं उनके कैसे सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर आपके पास a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 हो बट ये आपका इक्वल ना हो किसके, c1 बाय c2 के अगर इक्वल ना हो तो तब आपके पास कैसे सॉल्यूशन रहेंगे, नो सॉल्यूशन। अब ये यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनका मतलब क्या है। यूनिक सॉल्यूशन आपका कहता है कि ये लाइन फर्स्ट लाइन और ये आपकी सेकंड लाइन, ये दोनों कहीं भी आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट पे। दूसरा इनफाइनाइट क्या कहता है कि ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन ये आपस में आपकी क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, इसी के ऊपर ही आपकी क्या होगी, दूसरी लाइन। और आपका जो नो सॉल्यूशन है कि इन दोनों के बीच में कोई भी सॉल्यूशन आपका कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब कि पहली लाइन इस तरीके से जाएगी, दूसरी लाइन आपकी इस तरीके से, कभी भी आपस में आपकी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी आपस में आपकी मीट नहीं करेंगे। तो आपको बस ये तीन कंडीशंस याद होनी चाहिए। मैं आपको पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। ये देखो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन क्या है 14x प्लस 21y इज इक्वल टू 49। आप सीधा क्या लिखो, अपने एक्स वाई के कोफिशिएंट्स लिखो और कांस्टेंट्स लिखो। x के कोफिशिएंट्स क्या है 2 बाय में 14, y के कोफिशिएंट्स क्या है 3 बाय में 21 और आपके कांस्टेंट्स क्या है 7 बाय में 49, माइनस माइनस के साथ, क्योंकि जो मैंने इक्वेशन लिखवाई थी वो आपकी कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, उसके साथ जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस तो आपका कैंसिल आउट हो जाए। यहां से देखो क्या ये आपके इक्वल है,
2 1 जा 1, 2 7 जा 14, 1/7, ये आपके 1/7 के इक्वल है, ये आपके 1/7 के। अगर आपके ये तीनों के तीनों अगर आपस में इक्वल हो जाते तो तब कैसे सॉल्यूशंस आते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां से आपके कैसे सॉल्यूशन रहेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फाइनाइटली, फाइनाइट जैसा कुछ नहीं होता, या तो यूनिक या इनफाइनाइट या नो, बस ये तीन ही कंडीशंस रहती हैं। तीन के अलावा ये फाइनाइट मैनी ऐसा कुछ नहीं रहता है। नो सॉल्यूशन, यूनिक, सब कुछ आपका गलत है। तो हमने एक कंडीशन वाले टाइप के तो क्वेश्चन आपके देख लिए। अब दूसरा देखो, अगर मान लो इन्होंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो से अगर ज्यादा दे दी, इफ वी हैव more than two equations, if we have more than two equations, तो तब फिर आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? एक आपका इधर और एक आपका इधर। एक तो लिखा होगा ax इज इक्वल टू बी और एक आपका लिखा होगा ax इज इक्वल टू बी। एक में तो आपका b क्या होगा? 0 होगा और एक साइड आपका b क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि a आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होगी, x आपके पास यहां पर होंगे x y z और b भी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स रहती है। अगर आपके पास जो इक्वल टू में अगर 0 अगर लिखा आता है तब हम उसे क्या कहते हैं? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर आपके राइट साइड में नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि 0 मैट्रिक्स ना हो तो तब हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो जो होमोजीनियस का अलग अपने तीन कॉन्सेप्ट्स रहते हैं कि इसका यूनिक, फाइनाइट, इनफाइनाइट कब आपका एग्जिस्ट करेगा, ऐसे ही नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अपने अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो चलो मैं आपको बता दे, देखो अगर मान लो किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया और अभी सिर्फ और सिर्फ उसको डेली क्विज चाहिए कि हमें डेली टेस्ट दे दो या फिर असाइनमेंट दे दो, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी अवेलेबल है। आपको डेली टेस्ट मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन वीडियो, रैंक बताई जाएगी, असाइनमेंट्स रहते हैं उसके अंदर आप, और इसकी भी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक है और ये आपको सिर्फ 799 में आपको मिल रहा है। सेम ऐसे ही आपको कॉम्बो में भी मिलता है डेली टेस्ट, सॉल्यूशन और रैंक, और ये आपको 1999 में मिल जाता है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेली क्विज चाहिए, ये भी बंसल एकेडमी में। तो पहले मैं आपको होमोजीनियस सिस्टम के बारे में बताती हूँ। होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है कि अगर ax इज इक्वल टू 0, a के बारे में मैंने बताया कि कोई मैट्रिक्स होती है और x आपका क्या होता है? x y z आपके अननोन फंक्शंस रहते हैं। अगर ये आपका इक्वल टू 0 है तो यहां पर क्या आएगा? इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहने वाली है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक होगा और आपका कैसा होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x, y, z तीनों ही आपके क्या रहेंगे? 0 रहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका यूनिक होगा और आपके पास यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन रहेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। और एक और यहाँ पर देखो, जो रैंक होगी ना ए की, वो कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल। आपका जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसके इक्वल। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो वही या तो 2 या 3 मतलब वही रहता है, या फिर आपके नंबर ऑफ रोज या कॉलम में से जो भी मैक्सिमम है उसी के इक्वल ही आपका यहाँ पर रहता है। तो रैंक वगैरह के बारे में तो छोड़ दो, क्योंकि रैंक का हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, रैंक का भी मत देखो। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर आपका 0 है तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट। अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है तो इसके सिर्फ दो ही सॉल्यूशन बनते हैं, या तो इसका यूनिक बनेगा या फिर इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे। नो सॉल्यूशन का तो चांस होता ही नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको देखते हैं जरा।
क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बात हो रखी है, पहले आप अपनी मैट्रिक्स ए को बनाओ, एक्स के कोफिशिएंट्स को लिखो पहले 2 3 3, एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पर हमने एक्स के कोफिशिएंट लिखा है, फिर आप वाई के कोफिशिएंट्स को लिखो 3 माइनस का 2, फिर आप जेड के कोफिशिएंट्स को लिखो -3 1 और -3। तो ये आपकी क्या बन रही है, ए मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करो जरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा। मैंने आपकी डिटरमिनेंट की एक अलग से क्लासेस ले रखी है, इसी में ही तेजस सीरीज में, प्लीज उसको जरूर देखना। मैंने उसमें आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना सिखाया था। आप मान लो R1 के थ्रू एक्सपेंड करो, तो आपने इस 2 के लिए एक्सपेंड करा है, तो इस रो और इस कॉलम को हटा दो, बाकी सबकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहां से क्या आ जाएगा 9 प्लस में 2। ऐसे ही आप अब नेक्स्ट एलिमेंट को देखो जरा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा -3, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हटाओ और बाकी सबको लिखो -9 -3। अब ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट -3 को लिखो, जिस एलिमेंट के थ्रू आपको एक्सपेंड करना उसके रिगार्डिंग कॉलम और रो को आप हटा दो और बाकी को सबको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो -6 प्लस 9। तो देखो जरा यहां से क्या आ जाएगा, 9 प्लस 2 11 2 जा 22, -3 9 प्लस 3 12, -3 यहां से क्या आ जाएगा 9 माइनस 6 3। तो देयरफॉर 22 प्लस 36 एंड -9। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी नॉट इक्वल टू क्या रहेगी, 0 रहेगी। और मैंने बताया ही कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है, देखो जरा यहाँ पर मैंने लिखा भी आपका, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो उसके पास कैसा सॉल्यूशन रहता है, यूनिक बोलो या ट्रिवियल बोलो, दैट इज द x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। सारे के सारे आपके किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आपके पास आ जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और पहले हम उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमने यहाँ पर होमोजीनियस का तो सीख लिया, अब ऐसे ही अगर हमें नॉन होमोजीनियस के बारे में देखना हो तो तब कैसे करेंगे। नॉन होमोजीनियस का भी इजी ही है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें भी। नॉन होमोजीनियस में रहता है कि ax इज इक्वल टू बी, और यहाँ पर जो ये बी मैट्रिक्स है ना, ये आपकी जीरो मैट्रिक्स नहीं होती है, ये भी आपकी अलग मैट्रिक्स, ये भी अलग। और ये जो x होता है ये x y z इस तरीके का होता है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, अगर मैं लिखूं आपके पास इक्वेशंस, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ पर इन्होंने z के वो ही नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया है z का, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया तो हमें तो कोई होमोजीनियस जो हम सीख रहे हैं, यहाँ पर ये जो x है ये आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहते हैं कि x y z जो भी आपको दे रखे हैं वेरिएबल्स रहते हैं, नंबर ऑफ मत डालो, वेरिएबल्स डाल दो x y z। अगर नॉन होमोजीनियस है तो फिर से आपको वही कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो आपका 0 नहीं है तो दिस इंप्लाइज कि आपके पास क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन आपका रहता है। बट इसमें एक चीज और चेक करनी है, डिटरमिनेंट तो आप कब फाइंड कर सकते हो, जब आपके पास कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तभी फाइंड कर सकते हो ना। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट और होता है इसमें कि अगर आपके पास रैंक ऑफ ए अगर इक्वल आ रही है रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी के, और वो अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अगर इक्वल है, तो तब भी आपके पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन ही होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको मैं ब्रैकेट के अंदर पूरा लिख देती हूँ कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो आप सीधा सीधा क्या कर लोगे, डिटरमिनेंट देखोगे, अगर वो 0 नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन बोल दोगे। लेकिन अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आपको फाइंड करनी है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स की अगर वो इक्वल आ गई तो आपकी वहां पर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर मान लो इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो तब आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं।
या फिर आपके पास नो सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। दोनों टाइप के सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर देखना कि इफ रैंक ऑफ ए अगर आपकी इक्वल है रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी, लेकिन आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स से क्या है, लेस देन है, तो तब आपके पास कैसे सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तब आपके पास कैसे सॉल्यूशन रहते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन अगर आपके पास इफ रैंक ऑफ ए अगर आपकी रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी के इक्वल है ही नहीं, तो तब आपके पास क्या रहते हैं, नो सॉल्यूशन। तो एक मैं आपके दोनों को अलग अलग ब्रैकेट के अंदर लिख देती हूँ कि अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी अगर दोनों इक्वल है बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल नहीं है, तो तब आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर दोनों ही आपस में इक्वल ही नहीं है तो आपके पास नो सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हमने ए ऑगुमेंटेड बी, ए की थोड़ी सी अलग सी मैट्रिक्स देखी है, तो कोई बात नहीं, ये भी हमें फाइंड करनी आ जाएगी। अभी ये क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पर आप पहले इक्वेशंस को लिखो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। आपके पास ये है। अगर मैं ए मैट्रिक्स देखूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगी, 2 1 3 2 1 1, ये ही मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे वेरिएबल्स क्या है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि कभी कभार हम क्या करते हैं, z को भी इंक्लूड कर देते हैं और z में क्या लिख देते हैं, 0 0, जब वो z है ही नहीं तो क्यों इंक्लूड कर रहे हो। तो यहाँ पर वेरिएबल्स आपके पास 2 है, कौन कौन से, x और y, दो ही वेरिएबल्स है, सीधी सीधी बात है। b आपका क्या है यहाँ पर, 4 2 और माइनस का 2। अगर ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो आप डिटरमिनेंट फाइंड कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली किससे बात आएगी, आपकी रैंक से। तो रैंक ऑफ ए देखो फाइंड करके, रैंक ऑफ ए इस मैट्रिक्स का आप क्या कर लो, कोई भी माइनर ले लो, दो ऑर्डर का माइनर ले लो। 2, मैंने दो ऑर्डर का माइनर लिया यहाँ पर, 2 1 3 2। 4 माइनस 3 कितना आ रहा है, 1, जो मेरा 0 के इक्वल आया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या रहता है, रैंक की जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है, अगर आपके पास कोई भी माइनर हो आर ऑर्डर का, अगर वो आपका एक भी माइनर अगर आर ऑर्डर का 0 अगर नहीं आ रहा है, तो उस मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो आर होती है। और यहाँ पर हमारे पास कितने ऑर्डर का माइनर है, ये 2 का, तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 2। ए की रैंक हमारी 2 हो चुकी है। चलिए, और हमारे पास वेरिएबल्स भी कितने हैं, 2 ही हैं। अब ए ऑगुमेंटेड बी की आप रैंक निकालो। पहले तो आप अपनी ए मैट्रिक्स को लिख दो, 2 1 3 2 1 1, और इसके साथ में क्या लिख दो, बी मैट्रिक्स 4 2 माइनस 2, बस। और इसको अब अलग अलग नहीं लिखना, इसको पूरी ए की मैट्रिक्स के ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, पहले आपकी ए मैट्रिक्स अलग थी, बी अलग थी। ऑगुमेंटेड क्या कर देता है, दोनों मैट्रिक्स को कंज्यूम कर देता है ए की मैट्रिक्स के अंदर। अब आपके पास ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई है, और आपको क्या करना है, इसकी रैंक फाइंड करनी है। पहले ए ऑगुमेंटेड बी लिखो, फिर आप ए ऑगुमेंटेड बी का डिटरमिनेंट भी फाइंड करो। डिटरमिनेंट आता ही सबको, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा -6 -2 प्लस 4 3 -2, तो यहां से आपका 6 -2 दैट इज -12, -8 प्लस 8 3 -2 1 प्लस 4, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर रैंक सॉरी ए ऑगुमेंटेड बी मैट्रिक्स जो आपकी आ रही है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी आपकी 3 से तो छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 मैट्रिक्स है नहीं। फिर वही हमारा क्या रह जाता है, अब क्या रहेगा, ए ऑगुमेंटेड जो बी है उसके हम क्या लेंगे, छोटे छोटे से दो ऑर्डर के माइनर को देखने लग जाएंगे, 2 1 4 3 2 2 1 1 माइनस का 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनर्स को देखेंगे, छोटे छोटे दो ऑर्डर के माइनस। अगर हमारे पास एक भी अगर माइनर, यहाँ पर हमने एक ये माइनर ये ले लिया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो तो 4 -3 कितना आ रहा है, 1, 0 के इक्वल नहीं है। अगर एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो, अगर आपके पास एक भी माइनर अगर नॉन जीरो आ गया, तो दिस इंप्लाइज कि रैंक ऑफ
दैट मैट्रिक्स, हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ए ऑगमेंटेड बी, उसकी जो रैंक होगी वो क्या हो जाती है, आर यहाँ पर रैंक आपके पास हो जाएगी। तो इस मैट्रिक्स की रैंक भी क्या होगी, ए ऑगमेंटेड बी की रैंक कितनी होगी, 2। और हमने क्या देखा, मैट्रिक्स जो आपके पास ए है उसकी रैंक भी 2 है, एंड वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, ये हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है, तीनों ही आपके यहाँ पर क्या इक्वल है। तो अगर तीनों अगर इक्वल होते हैं तो कैसा सॉल्यूशन आता है आपके पास, यूनिक। यूनिक का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक ही सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर इसने बोला नो सॉल्यूशन, गलत, 2 सॉल्यूशंस गलत, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस गलत। तो कैसा सॉल्यूशन होगा आपके पास, एक सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये नॉन होमोजीनियस वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको यहाँ पर, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर 2 ही दे रखी है तब आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, और अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो तब आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके के मोर कॉन्सेप्ट्स के लिए और मोर पीवाईक्यूज के लिए आपको आज ही बंसल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। हमारे यहाँ पर रिजल्ट भी अच्छा रहता है, और आपके देखो रिजल्ट मास्टर अकेडमी का कितना अच्छा रिजल्ट है, कितने सारे स्टूडेंट्स का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी चाहते हो ना कि सिलेक्शन हो, तो प्लीज आज ही बंसल एकेडमी को एनरोल करो। ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स में से जो आपको नंबर अच्छा लगता है उस पर आप कॉल करो, और आज ही आप बंसल एकेडमी में मास्टर अकेडमी मैथ्स, या अगर आपको कॉम्बो चाहिए तो आप कॉम्बो के लिए आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।